जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल गुरुपा ने बताया कुछ बहुत मोस्ट डेंजरस हैवी टाइम था। तो मैं तो मतलब गुरुपा के टच में रह के इंसान डेंजरस चीज़ से डरता ही नहीं है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान गुरुपा पे होता है। क्योंकि गुरुपा सिर्फ ध्यान करवा रहे होते हैं अपने कर्म अच्छे करो और दूसरे के लिए ना भावना गलत मत रखो। लेकिन और गुरुपा कहते हैं तू सबको माफ़ कर दे, सबको माफ़ कर दे। तो गुरुपा जो दिखा रहे हैं, जो इतना नीचता से कर रहे हैं हमारे लिए गंदा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कर नहीं रहे, करवा रहे हैं, दूसरों को मजबूर कर रहे हैं करो उसके साथ गंदा। वो ज़्यादा मतलब गलत लोग हैं। मतलब दूसरे की कमियों से फ़ायदा उठाते हैं। किसी को ब्लैक मैजिक करने की आदत है तो उसको दिखा रहे हैं, देख तेरा वो दुश्मन है, जा तू गलत करके आ। तो वो तो पाप के भागीदारी नंबर 1 हुए। तो गुरुपा उन लोगों को दिखा रहे हैं, गुरुपा मेरे से पता नहीं, मैं आप कह रहे हो मैं माफ़ कर रही हूँ, वरना मेरा दिल होता है मैं जूता उठा के इतनी उनकी धुलाई करूँ कि दोबारा साथ पूछते ही भूल जाएं। और ऐसे चौबारे में करूँ ना पब्लिक के सामने कि 4 लोगों को अकल आए कि ये इस तरीके की औरत है, इस तरीके का आदमी है। तो वो चीज़ गुरुपा ऐसे लोगों को पता नहीं कहाँ से हक मिला है कि वो दूसरे की शरीफ बेटियों को उनका नाम खराब करें। और पहली बात तो मैं तो ये ऐसे लोगों के, मेरे तो कर्म ऐसे थे, मैं इतने गंदे कीचड़ में मैंने अपने हाथ सान लिए, जिस कीचड़ से मुझे तकदीर निकाल रही थी तो मुझे चुपचाप निकलना था। मैंने ये भूल गई ध्यान देना कि मैंने कोई कीचड़ कर्म की होंगी ना, इस कीचड़ के करीब आई हूँ, अब बस ध्यान रखो मुझे, अब इस चीज़ में नहीं फंसना। अगर आंख बंद करके भगवान के हाथ पकड़ के और उधर ध्यान रखती तो कब की निकल गई होती इस कीचड़ से, इसमें सन के रह गई। तभी मुझे वक्त ने ऐसा गाड़ दिया कि अब इस कीचड़ को क्लीन भी कर, इस कीचड़ पे कीचड़ पे कीचड़ पे कीचड़ भी खा। तो इतने गंदे लोगों से पाला पड़ा, तो मतलब मेरी समझ में नहीं आता कौन सा ऐसा एक डिवाइन दिन होगा जो ऐसे गंदे लोगों से हमेशा हमेशा के लिए मेरा, मेरे बच्चों का पीछा छूटेगा। तो मैं तो यही कहती हूँ। और गुरुपा हम पीछा छुड़ाने के लिए, मैंने भी कुछ लेडीज़ देखी है, उनको कुछ लोग पसंद नहीं होते, पीछा छुड़ाने के चक्कर में ना इतना पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है, इतना 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 कि ज़िंदगी भर तक मौत तक वहीं गड़ी रह जाती है। तो वो चीज़ मतलब मैं नहीं चाहती, क्योंकि कोई भी इंसान है बनाया तो भगवान का है। तो मैं चाहती हूँ कितनी भी मैं परेशान हो रही हूँ, मैं ये ना भूलूँ कि रब ने इसे बनाया है, और ये गंदगी भी इसलिए बैठा है, इन्हें हमारे कर्म कटवाने आए हैं। तो इसका धन्यवाद कि ये गंदे में बैठा है। बस अब हमारे कर्म खराब हो और हमारे कर्म जो इतने अच्छे हो जाएं कि हम यहाँ से निकले। गुरुपा मेरा दिल की सुन रहे होंगे, मैं सिर्फ इस चीज़ से परेशान होती हूँ कि इस कीचड़ जैसे लोगों में मैंने अपने फंसा लिया पैर, और उसमें ऐसा ना हो मेरी औलाद भी इनसे कंपटीशन के चक्कर में, उस चक्कर में अपना पैर फंसाए। मैं यही चाहती हूँ आप हमें निकालो इस कीचड़ से। तो गुरुपा इस तरीके से निकालो कि हमारी औलाद पलट के इनका बुरा ना करे, हम बुरा ना करें, और ये लोग दूसरों को देख के सीख लें कि ऐसी गंदी सोच मत बनो, ऐसे गंदे कर्म मत करो। अपने सर पे सुबह उठ के रोज 2 थप्पड़ मार के नमस्ते करें कि हमने गंदे कर्म नहीं करने। रोज ये कहें अपने आप से, हमने गंदा नहीं सोचना, हमें अच्छे लोगों के लिए गंदी भावना नहीं रखनी। तो ये चीज़ करें। क्योंकि मैं तो थोड़ी नेगेटिव थी, मुझे तकदीर इसलिए यहाँ पे लाई ताकि मैं अपनी नेगेटिव चीज़ों से नफरत करने लगूँ। और मैं तो ये और अभी भी मैं कभी कभी इतनी चिढ़ जाती हूँ, मैं चाहती हूँ ना इसमें ना अहंकार ही नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए इंसान को। तो अपने अच्छेपन पे भी अहंकार नहीं कर सकती। लेकिन गुरुपा इन लोगों में मैं इतनी दुखी हो जाती हूँ कि मैं चिड़चिड़ी हूँ, इन लोगों को पसंद नहीं करती, इन लोगों के लिए गंदा निकलता है मेरे मुँह से, क्योंकि नन्हे नन्हे बच्चों के मासूमियत से खिलवाड़ होते देख रही हूँ। अपने आप को रोज़ सोचती हूँ कि ऐसे गंदे लोगों में मैं नन्हे बच्चे कैसे फंसा दिए। मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या सोचा था, मैंने औरों के बच्चे के बारे में क्या सोचा था। तो मैं ये कहती हूँ गुरुपा
किसी भी गलती की माफ़ी ये नहीं होती कि मुझे माफ़ कर दे भगवान। एहसास होता है कि मैंने किसी के लिए गंदा क्या किया, शायद वो एहसास हमारी गलतियाँ मिटवा देता है। रब करे मेरे कहते नहीं, ये गंदे जो कर्म हो गए मुझसे, दूसरों को परेशानी आ गई, गंदे लोगों को मैंने जोड़ के रखा, पता नहीं शायद उसकी माफ़ी मिल जाए। और मैं तो ये कहती हूँ, रब मेरी औलाद तो सबकी औलाद ऐसी गंदी चीज़ों से, गंदे माहौल से बचे और अच्छे कर्म करे। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत और इतनी कीमती है, ये शरीर इतना कीमती है कि इससे भला कर लो, ताकत है तो कुछ अच्छे काम कर लो, इसको इसमें वेस्ट करके क्या फ़ायदा। ये चीज़ का मैं दुख लेती हूँ, इतनी अच्छी फिज़िक, इतनी अच्छी ताकतवर मेरी शरीर और रोज़ ये सब, इतनी गंदी चीज़ें झेल-झेल के सोचती हूँ मैं सुबह खाना बनाऊँगी, मैं बच्चों को कैसे पालूँगी, ये सवाल आने लगते हैं। मैं रब से माँगती हूँ, रब मेरे अंदर बुद्धि दे। और गुरुपा जैसा हाथ भी है ना, गलत द करते हैं तो हाथ पकड़ लेते हैं, झंझोड़ते हैं, क्या गलत करा? ऐसा काश पहले आता। और मैं कहती हूँ, रब अब हमें ताकत दे और अच्छे कर्म करें और आने वाले लोगों को भी ये समझाएँ जो हमारे संपर्क में आएँ, अच्छे कर्मों की वैल्यू क्या होती है, इसको भुगता कैसे जाता है गलती हो जाए तो। तो मैं आज भी गुरुपा ने मुझसे एक मंदिर में माता, जो काली माता है उनको चुन्नी चढ़वाई, श्रृंगार का सामान चढ़वाया, एक दिया जलवाया, 2 लड्डू मैंने रखे। तो गुरुपा मुझसे उपाय कराते रहते हैं जिससे ये चीज़ें कटती हैं। तो कोई ना कोई गुरुपा कोई ना कोई साधन बना देते हैं, कोई इस चीज़ को काट के हल कर देता है। वरना लोगों ने घर में लड़ाइयाँ करानी है प्रॉपर्टी और पैसे के लिए, बच्चों का नुकसान कराना है, बच्चों की सेहत खराब करानी है, आई डोंट नो। और सबसे ज़्यादा शर्म आती है जब कोई अपोजिशन में कोई औरत खड़ी होती है, जो औरत कर रही होती है ये गलत काम। तो मैं ये कहती हूँ, जननी ने बच्चे पैदा करें, इसके अंदर अपने ही बच्चों की ममता और बच्चों की ममता नहीं है। हम भी तो किसी की बेटी है, किसी के लिए रहम नहीं है। अगर इन लोगों की और मुझे इतना वो लगता है कि पता नहीं मैंने क्या कर्म करे थे जो मुझे इतनी गंदी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। इनके इनके सामने मुझे अपनी स्टेमिना और अपनी ताकत लगानी पड़ रही है। इनके इनके कर्मों का थप्पड़ मारने में मेरे हाथ से भी तो इन्हीं चीज़ों में पड़ रहा है मेरा हाथ। तो मैं यही कहती हूँ, रब इस गंदी चीज़ों से जल्दी निकाले हमें। ये गंदी चीज़ों का ना साथ अच्छा, ना इनसे लड़ाइयाँ अच्छी, ना इनसे दोस्ती अच्छी। अब ये तो मैं नहीं करा सकती, रब हल करा सकता है, गुरुपा जानते हैं ये किस तरीके से हल होगा। मैंने गुरुपा पे छोड़ा। गुरुपा मुझे माफ़ करना, मेरे मुँह से इन लोगों के लिए गलत निकलता है। एकदम नफ़रत चढ़ जाती है जब मैं ऐसे गंदे लोगों के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि आई हेट कि कोई ब्लैक मैजिक करे। अरे अगर कोई ऐसी शक्तियाँ हैं भी तो अपने काम बनाओ, अपनी तरक्की करो, लेकिन दूसरे का नुकसान करके नहीं। और दूसरे का नुकसान जहाँ हो रहा, पीछे हटा लो पैर, माफ़ी माँगो भगवान से। पता नहीं अनजाने किसी का बुरा हुआ होगा, मैं जानबूझ के तो किसी का बुरा नहीं करना चाहती। आगे तो मैं ये चाहती हूँ गुरुपा सच्ची सच्ची संवरी ज़िंदगी मिले, सरपरस्त भी ऐसा होना चाहिए, फैमिली हेड भी ऐसा होना चाहिए जो हमसे अच्छे कर्म कराए, बुरे कर्मों से बचाए, सिर्फ बकवास करने में नहीं, हकीकत में उसके काम ऐसे हों, उसकी सोच अच्छी हो। तो मैं आगे भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई हो मुझे माफ़ कर दें, और संगत जी मुझे माफ़ कर दें इस सत्संग शेयरिंग में कोई गलती हुई हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना भी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बाबा गुरु जी कल्याण किता। गुरु जी, मैं आपकी बेटी और आप मेरे गुरु पा। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में आपकी बेटी का नमस्कार, प्रणाम। गुरु जी से अरदास है मेरी संगत जी कि आने वाला वक्त बहुत ही चंगा हो, भला हो, बच्चों का उन्नति समृद्धि हो, प्रोग्रेस हो बेटे के लाइफ में, बेटी की लाइफ में। बेटी अच्छी रहे, बेटा भी अच्छा रहे। गुरु जी शुरू से तो गाइडेंस अच्छा ही दिया है, बच्चों को अच्छा शिक्षा दिया है गुरु जी। हमेशा संस्कार बना रहे गुरु जी आपकी कृपा से। गुरु जी आपकी कृपा से घर की मेड्स अच्छी लग गई हैं गुरु जी, अब वो टिकी रहें गुरु जी, हमेशा लगी रहें, कंटिन्यू रहें गुरु जी। आपकी कृपा से अब जाकर लगे, इतना झेल के थे गुरु जी। गुरु जी क्यों इतना काम करवाते हैं गुरु जी, आप तो जानते हैं आपकी बेटी नाजुक है, घर आपको संभालना है, मेड्स लोगों को आप ही को संभालना है,
गुरुजी सब स्मूथली चले, होता नहीं है काम गुरुजी, नहीं करना चाहते हैं काम, हो नहीं पाता है गुरुजी, इतना पेन वगैरह रहता है बॉडी में गुरुजी। और कुछ ट्रिप ब्लेस कीजिए हस्बैंड अंकल के साथ, बच्चों के साथ रहे, हम चारों जाएं कहीं पे, कल्याण कीजिए। अच्छा रखिए मन, कल्याण कीजिए। हस्बैंड अंकल का स्वभाव तो बहुत ही बुरा है, सबको कोसने का आदत उनका हटा दीजिए। उनको अपने दम पे कुछ करना चाहिए कि कोसे ना दूसरों को गुरुजी। आप ही को हर चीज़ अच्छा रखना है। बेटा जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है उसको ऑफिसर बना दीजिए, ए ग्रेडर रैंकिंग का ऑफिसर गुरुजी, वो पास हो जाए जो भी एग्ज़ाम्स दे, या एमबीए में जो भी गुरुजी हस्बैंड अंकल चाहते हैं वो ऑफिसर बने गुरुजी। उसको ब्लेस कीजिए, माता रानी को लेकर आइए, लक्ष्मी माँ को, शंकर जी को, हनुमान जी को गुरुजी, गणेश जी को। मेरे हस्बैंड को गणेश जी से बहुत बुद्धि की ज़रूरत है, भला चंगा जीवन हो हमारा गुरुजी। अब मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी करवा रहे हैं। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। संध्या वेले के 6:30 हुए हैं। गुरु जी की कृपा से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। जो भी बुलवाएंगे गुरु जी, आप जी का लख लख शुक्राना। बेअंत में शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि अपने बच्चों की तरफ से भी शुक्राना कर लिया कर। संगत जी, बच्चों के लिए तो बहुत आ रहा है कि तेरे बच्चों के ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। पता नहीं क्या क्या आता रहता, मुझे तो कुछ नहीं पता। मैंने तो गुरु महाराज जी के हवाले सब छोड़ा हुआ, जो भी करेंगे इनके हवाले। सत्संग सुनवाते रहते, सुनती रहती हूँ। जल्दी बेटी नादान बेटी। संगत जी, मुझे तो खुद भी समझ नहीं आता कि मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, संत सत्संग सुनती रहती हूँ। कोई ना कोई हर संगत अपना अटैचमेंट देती रहती है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। मुझे तो कुछ नहीं पता, होगा नहीं होगा। जो होएगा तो भी होएगा, नहीं होएगा तो भी नहीं होगा। क्योंकि जब हमारे साथ परम पिता परमेश्वर गुरु महाराज जी हैं, तो हम इन सब बातों की क्यों चिंता करें। संगत जी, कोई ना कोई अटैचमेंट देते रहते हैं, किसी न किसी का समाधान लेकर। उसने ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हमारे साथ भी हो जाएगा, हम अपने लिए कहते हैं। संगत जी, सत्संग सुनने वाला भी इरिटेट हो जाता है। संगत जी, सत्संग तो वो होते हैं जो परम पिता परमेश्वर के नाम से जो अच्छे शब्द बोले गए हो, क्योंकि इससे बंदा इरिटेट नहीं होता है। वो सत्संग भी बड़े ध्यान से सुना जाता है और सुनते रहते हैं। हम तो भोले बादशाह उन परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं।
संगत जी केवल तो मैं सोचती हूँ कि संगत को क्या बोलूँ, आप ऐसे बार बार क्यों बोलते हो। ठीक है, हम जानते हैं कि हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। आप जी को जो भगवान ने ब्लेस करा हुआ है, तो आप बोल रहे गुरु महाराज जी ने, ठीक है, पर हर सत्संग में एक ही बात बोलते, हर सत्संग में एक ही बात बोलते रहते, तो सामने वाला भी इरिटेट हो जाता है, यार ये संगत कैसी है। ठीक है, हम जानते हैं आप चढ़दी कला में हो, हम चरणों की धूल भी नहीं उस मालिक के, किसी के लिए हम क्यों बोले। फिर तभी वो सत्संग में सुनना ही बंद कर देती हूँ जो मुझे इरिटेट करे। संगत जी, सत्संग तो गुरु महाराज जी के लिए है ना। गुरु महाराज जी को ऐसे नहीं बोलते थे तुम ऐसे बोलो वैसे करो, किसी का कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ना कि एक टेक होती है जो उसमें आगे लाइन बना के पहले बोल दो, फिर बोले जी हाँ जी ये मेरे लिए भी है, ये सबके लिए। ऐसा क्यों होता है गुरु महाराज जी, ये तो आप भी जानते हो ना। क्योंकि जब भगवान अपने बच्चों के साथ होते हैं ना, तो बच्चों को भी पता होता है कि मेरे साथ भगवान है, परम पिता परमेश्वर है, जो हर पल अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, हर पल अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। उनके बच्चे भी तो जानते हैं ना। ये एहसान, ये एहसास कभी भी हम नहीं भुला सकते जब तक हमारी ज़िंदगी है। हाँ ठीक है, हम सत्संग सुनते रहते हैं, वो अलग बात है, पर संगत जी जो अपने नंबर से सत्संग करते हैं ना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप ऐसा करते हो वैसा करते हो, ये बोलते हो वो बोलते हो, वो अजीब सा लगता है। तो गुरु महाराज जी तो ऐसे कुछ भी नहीं बोलते थे, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी तो बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, और जिनके लिए कुछ भी करना होता था गुप्त रूप से अपना हाथ देकर काम कर देते थे। सामने का वाले को भी पता होता है कि मेरे भगवान ने मेरे लिए करा ये सब। फिर ऐसी बातें बोलने से क्या फ़ायदा। ठीक है, गुरु महाराज जी ने बोला कि शिव पुराण पढ़ा करो तो आपके लिए अच्छा है। शिव पुराण भी पढ़वा देते हैं, शिव पुराण भी सुनाते हैं, सुन भी लेते हैं, कई बार मोबाइल से सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। गुरु महाराज जी की जो लीला है, उनकी महिमा वही जाने। हम तो उनके अनजान बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं, भूले बच्चे हैं, भूले भटके विसरे बच्चे हैं उनके। जाने अनजाने बच्चों से भूल तो हो ही जाती है, फिर भी हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। गुरु महाराज जी, आप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हो। मैं जानती हूँ गुरु महाराज जी कि आपने हमें उन संकटों से बाहर निकाला है जो हम आपको जब तक जिंदगी है, जब तक सांस है शरीर में, तब तक हम नहीं भुला सकते। क्योंकि जो परम पिता परमेश्वर, इष्ट देव, गुरुदेव अपने बच्चों के साथ हो ना, तो उनको कभी आँच भी नहीं आ सकती। ये नेगेटिविटी ये क्या है, ये गुरु महाराज जी जानती, हम नहीं जानते कुछ भी। इसी करके अपने बच्चों का पूरा साथ दे रहे। मैं तो इतना जानती हूँ कि उन चीज़ों से बाहर निकालने हैं कैसे करके भी, ये हमारे कर्म है संगत जी जो हम भुगतान कर रहे हैं, और पता नहीं कब तक करते रहेंगे। कितने कर्म थे हमारे कटवा दिए, कई बार रह जाते हैं, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, बच्चे उनके अनजान है, नादान है, तो कर्म भी हमारे सत्संग सुनवा के कटवा देते हैं। हर संकट आने से हमें पहले आगाह कर देते हैं। संगत जी रोज आते हैं, 2 कबूतर की जोड़ी में दर्शन दे के चले जाते हैं सुबह, तो कितना अच्छा लगता है, खुश होती हूँ। मैं तो मोबाइल लेके फ़ोटो खींचने लग जाती हूँ। वाह मेरे गुरुपा अपने बच्चों के पास आते हैं। ये होता है एहसास, ये होती है भावना, जो गुरु महाराज जी के बच्चे खुश होते हैं।
अंतर्मन भाव से। लोगों के लिए हमने क्या बोलना, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, ये सब बातें नहीं हम ना पहले करते थे, ना आज करते हैं, ना करेंगे। हाँ, गुरु महाराज जी की कृपा होती है, सत्संग सुनवा देते हैं, सुनते रहते हैं, बोले बच्चे उसके जो बोलते हैं उस पर अमल करते हैं। ये कर लो, वो कभी कभी जो होता है तो कर लेते हैं, नहीं होता तो नहीं भी करते। ये शरीर है, साथ देता है तो चलते रहते हैं, नहीं देता तो चुपचाप शांत होके बैठ जाते हैं। क्या करें, गुरु महाराज जी के आश्रय हैं, परम पिता परमेश्वर के। तो गुरु महाराज जी आपके श्री चरणों में मैं कोटिन कोटान हर पल का शुक्राना 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 बेअंत में शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि अपने बच्चों को हाथ दे के आपने रखा हुआ और ब्लेस करते रहती है अपने बच्चों को। आपकी कृपा भरपूर है अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। कोई चिंता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कभी कभी मन ऐसे ही डावाडोल हो जाता है कि अकेले बैठ के किसी से बात भी ना करूं, चुप शांत। कभी कभी मन ऐसा होता है बस। संगत जी, ये तो वो शरीर है ना, ये वो देह है ना, जब तक श्वास है तो चलती रहेगी, श्वास निकल गए तो कुछ भी नहीं है। बस इसको लेके चल रहे हैं, दौड़ धूप लगी हुई है कैसे भी करके। गुरु महाराज जी आप जी के श्री चरणों में सभी देवी देवताओं से, कुल देवी से, इष्ट देवी से, पितरों से, गणपति बप्पा जी और बजरंगबली वीर जी, आप सभी के श्री चरणों में क्षमा मांगती है आपकी बेटी। 2 हाथ जोड़ के क्षमा चाहती है। भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और पितृदेवों से भी क्षमा मांग देना। आप जी के श्री चरणों में नतमस्तक करती हूँ, कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप आंखों के लिए भी ब्लेस करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ। पेट के लिए भी, सिर के लिए भी, नसों के लिए भी, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, जो जो आप बताते रहते हो, सत्संग सुनवा सुनवा के कुछ कष्ट कटवा देती हूँ, कुछ थोड़ा सा जो नियम करवाती हो तो वो भी कर लेते हैं। तो आपके श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना, नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी बस इतना ही सत्संग कर पाऊंगी, ज़्यादा नहीं। आप जानते हैं आप जी की बेटी को कुछ भी नहीं आता बोलना, सब बोल जाती है। तो आप राज अंकल जी को भी, उनके परिवार को ब्लेस करना, खूब खुशियाँ प्रदान करना, हर पल सदा अंग संग सहाय बने रहना और इतनी खुशियाँ प्रदान करना कि आपका तह दिल से शुक्राना करते रहें, आपका नियम निभाते रहें, सर्वत्र का भला करना, सबको खुशियाँ देना, सारी संगत को। आपने कल वहाँ सत्संग पे भेजा, मुझे तो एहसास हो रहा था कि आप, ऐसे लगता कि आप मुझे ही देख रहे हो वहाँ पे कि मेरी बेटी उदास है, शांत है। ये आप ही जान सकते, आप जी के सिवाय कोई नहीं जान सकता। आप जी का लाख लाख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, रिद्धि सिद्धियाँ देने का शुक्राना। आपने नवरात्रे की जो भी नित्यनेम करवाया, आप जी का लाख लाख शुक्राना, जितने स्वार्थ भाव से आपने त्रिदेवियाँ घर में लाए और आप भी विराजमान हुए, आप भी आए, तो आपकी बेटी बहुत मन खुश हुआ, बहुत ब्लेस करके गए, बहुत बहुत आशीर्वाद दिया आपने अपने बच्चों को। तो आप जी के चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप साक्षात अपने बच्चों के घर में विराजमान हो।
तितली रूप में, बनाना रूप में शिवलिंग पे आज दर्शन दिए आपने, तो बहुत अच्छा लगा गुरु महाराज जी। और मैं क्या बोलूं, दर्शन तो आपने बहुत अच्छे दिए। आप जी का लाख लाख शुक्राना, 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 बेअंत बेअंत शुक्राना, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना। तहे दिल से आपकी बेटी शुक्राना करती है। भूल चूक हुई तो अपनी बेटी को क्षमा करना। आगे के लिए जो भी सही लगे आपको वही आप जी के अपनी बेटी को दोना, जो नहीं लगे वो मत देना। बस आप जी के श्री चरणों में बेटी का कोटिन कोटान शुक्राना, 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 शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय से 20 बार है। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये मंगलवार का शुक्राना सत्संग है। रात के 11:16 हो चुके हैं। तो गुरुपा मुझसे करवा रहे हैं शुक्राना कर, तो मैं कर रही हूँ संगत जी। तो संगत जी, आज ग्रुप में आज जो है मेरे को पता नहीं इतनी थकान हो गई थी, तो मैं दिन में लेट गई थी आज। तो लेटने के बाद मुझे गुरुपा ने ड्रीम में दर्शन दिया दोपहर में ही। 5:30 बजे मैं शाम को उठी थी, लेकिन मुझे याद है मैंने गुरुपा को देखा है सपने में। बहुत अच्छा था सपना मेरा, लेकिन गुरुपा ने मुझे सब कुछ भुला दिया। मुझे अब कुछ भी नहीं पता चल रहा कि मैंने क्या देखा, लेकिन ये पता मैंने गुरुपा को देखा था और मैं बाकी सब कुछ भूल चुकी। तो गुरुपा ने मेरा कोई कष्ट काटा होगा शायद गुरुपा ने। क्योंकि गुरुपा का मैसेज था कल कि मैं तुझे ड्रीम में दर्शन दूंगा। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। मेरे पास तो कोई शब्द भी नहीं है, इतना गुरुपा मेरे ब्लेस करते हैं हमें। कल गुरुपा ने बटरफ्लाई ग्रुप में दर्शन दिए थे चंदन तिलक में। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। माता रानी आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना माता रानी आपका। और संगत जी, कृपा का मैसेज है। पुत्र, इस नवरात्रि पर हलवा चने का प्रसाद खाने कंचक के साथ मैं भी आवांगा। पहचान लियो अपने गुरु नु, मैं तुझे और तेरे परिवार नु ब्लेस करने आवांगा। तो गुरु आप आना, मैं पूरी कोशिश करूंगी पहचानूंगी आपको। आप भी अपनी कोई पहचान बताना गुरुपा। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का मैसेज है, बड़े मंदिर वाले, तेरे पास 3 खुशखबरी आने वाली हैं। यह स्वरूप 3 लोगों को शेयर कर दे, तुझे बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। विश्वास नहीं तो करके देख ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो मैं कर दूंगी। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, नीम करोलीवा का मैसेज है। प्रार्थना का फल मिलने में देरी हो सकती है, पर अंधेर नहीं। धैर्य ही विश्वास की असली परीक्षा है। इस उदाहरण का अर्थ है कि प्रार्थना या इच्छा का परिणाम मिलने में समय लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि न्याय या परिणाम नहीं मिलेगा। धैर्य रखना, विश्वास बनाए रखना वास्तविक परीक्षा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु, लख लख बार शुक्राना। और जा मिल जाएगी इस अप्रैल में तुझे तेरी मनचाही नौकरी। राम राम लिखकर किसी एक को भेज दे। सीताराम। तो सीताराम मैंने कह दिया आपको गुरुपा। लग लग बार शुक्राना, अंतर अंतर बार शुक्राना। जिसे तू अपना घर कहता है, उस घर का पहरेदार मैं हूँ। गुरुपा का मैसेज है, तेरे परिवार पर आने वाली हर मुसीबत पहले मुझसे टकराती है। तुम निश्चिंत होकर सिमरन कर, तेरे अपनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, मुझे ब्लेसिंग देने के लिए लख लख बार शुक्राना।
और रूपा का मैसेज है, तेरे बेटे पर मेरी ब्लेसिंग हमेशा बनी है, तो उसकी चिंता करनी छोड़ दे, वो ऊंचाइयों को छुएगा, मेरा आशीर्वाद है उसके साथ। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना रूपा, अनंत अंतम बार शुक्राना। और संगत जी रूपा का एक और मैसेज है, मेरी प्यारी बेटी, तेरा आने वाला कल बहुत सुंदर और रोशन है, तो अभी नहीं समझी, अभी नहीं जानती कि ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी खूबसूरत योजना बनाई है। हर आंसू जो तू बहाती है, मुझे बहुत महसूस होता है, मुझे पता है तुझे क्या देना है, इसलिए धैर्य रख। मैं जानता हूँ कि तू हर दर्द, हर परेशानी, हर टकराव से थक चुकी है, लेकिन अब और चिंता मत कर, अब मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ सब कुछ ठीक करने। मुस्कुरा मेरी बच्ची, क्योंकि तेरे जीवन में चमत्कार आने वाला है। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत शुक्राना गुरुपा, भरपूर ब्लेसिंग देने के लिए। और संगत जी, संगत जी, आज मैं जो है मंगलवार था, तो मैं अपनी बेटी के साथ मंदिर गई थी हनुमान बाबा को प्रसाद चढ़ाने, तो गुरुपा ने मुझसे करवाया। और तो वहाँ पर सभी देवताओं के दर्शन मुझे, वो शिव परिवार के भी दर्शन हुए। माता रानी थी बहुत बड़े रूप में, तो माता रानी आपने अपने दर्शन कराए, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना माता रानी। और जो है राम दरबार थे, कृष्ण दरबार था, राधिका जी थी, और शनि देव जी भी थे वहाँ पर, सबके दर्शन हुए मुझे, गुरुपा ने कराए। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गंगा जी, फिर वहाँ पर गाय भी बंधी हुई थी, तो मैंने गाय को गुड़ से रोटी भी खिलाई रात में, तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा आपका। तो जो बीत गया उसे भूल जा, अब तो अब जो आएगा वो कमाल होगा, जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐश कराने के लिए। तो चिंता तुम्हें सता रही है, उसे गुरु जी के चरणों में सौंप दो, समाधान खुद तुम्हारे दरवाजे तक चल कर आएगा। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया गुरुपा, आपके चरणों में सब कुछ समर्पित कर दिया है गुरुपा, अब मुझे कोई चिंता नहीं करती मैं। तो संगत जी, और तूने किसी को अकेला छोड़ा है, ये बार बार आता है संगत जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आता मैंने कब किसको अकेला छोड़ा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। वो अकेलापन तेरे कर्मों में आ रहा है, वापस लौट आएगा तुझे मिलने, शुक्राना लिख के बच जा। और गुरुजी तुम्हें साथ, तो तुझे साथ देंगे हमेशा। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। और संगत जी, आज मेरे दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय किया, दुर्गा कवच का पाठ किया, और तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना माता रानी आपका, लख लख बार शुक्राना। मेरा पूरा दुर्गा सप्तशती मैंने 13 पाठ हो चुके हैं मेरे, माता रानी ने मुझसे कराए हैं, गुरुबा ने कहे हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर, तो मैंने करे हैं। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना माता रानी, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु संगत जी, जाने जाने मुझसे जो भी गलती हुई बोलने में गुरुपा, मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप मुझे माफ़ कर देना, मुझे सत्संग करना नहीं आता है, और जो है बस अपने सभी कर्मों के लिए माफ़ी मांगती हूँ माता रानी आपसे, कुल देवी आपसे माफ़ी मांगती हूँ, माता रानी आपसे करोड़ करोड़ माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने बच्चों की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, पति अंकल की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ माता रानी। गुरुपा, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ जितनी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, आगे से मैं ध्यान रखूँ, ऐसी मेरी बुद्धि करना गुरुपा, जैसे आप रखेंगे आप वैसे ही रहेंगे गुरुपा। तो इसके तो मैं अपने गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ, 30 ਮਾਰਚ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ 7:40 ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, मैनू ये सेवा बख्शण लई, मैनू सत्संग करन लई बिठाया, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ, ਛਣ ਦਾ, ਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ, ਰੋਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਪੂਜਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੋਮਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੋਮਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ 5-6 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਦਵਾਈ ਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪੇਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੋਸ਼ਨਸ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਪੇਟ 'ਚ ਭਾਰ ਪਵੇ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਰ ਪਵੇ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਘਾਬਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੈਦ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਮਤਲਬ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਪੇਟ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੋਮਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਈ ਆਏ ਵੀ ਪਤੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣੇ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਾ ਚੜੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਾ ਚੜੇ। ਦਵਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੁਖਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੜੇ, ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਪਿਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੁਛ ਠੀਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਜਾ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋਤ ਜਗਵਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਮੈਂ ਤਰਸਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾਉਣ, ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਅਨੰਤਮ ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਤੇ VIP ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, VIP ਸੇਵਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆਇਆ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਚਰਨਾਮਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ।
ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਹੈਲਥ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਵਾਈ ਪਿਆਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਵਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਫੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਚੜੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ। ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਹਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਬਸ ਪੇਟ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਪੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਤੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕੱਲ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸੀ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮੀ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਤੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਲੈ ਲਈਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਵਾਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ 2-3 ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ। 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈਲਥ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਜੇ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਬਸ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले एक पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना है। परमात्मा आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा से सब अच्छा ही चल रहा है प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कई जन्मों से भटक रही थी बाबा, कोई न मिला सहारा। परमात्मा हाथ पकड़ के सदगुरु जी ने मुझको दिया सहारा। परमात्मा कोटि कोटि शुक्राना। संगत ये सही बात है, हम कई जन्मों से भटकते हैं और इस जन्म में भी हमें बहुत कुछ तकलीफ के साथ हम रहे, लेकिन परमात्मा ने हाथ थामा है और उन्होंने ही हमें सहारा दिया है और उनके सहारे ही हम जी रहे हैं। हे प्रभु परमात्मा कोटि कोटि शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। गुरु के बिन कोई ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। हे परमात्मा आपके बिना ज्ञान अधूरा है, आपके बिना गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। गुरु जी आपसे ही हम ज्ञान पाए और ज्ञान का अमृत देने आप खुद ही चले आए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऐसे गुरु जी को वारी वारी जावा, बोली बोली जावा मेरे दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना। परमात्मा जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकारना ही होगा जरूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो ही सबसे अच्छा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना करने से दुख घटता है और खुशियाँ दुगनी हो जाती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। अब आपने कहा है तू अपनी बीमारी और कमजोर शरीर को देखकर उदास मत हो, ये शरीर सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन है, तेरी आत्मा तो मेरा नूर है। तू बस मेरा नाम ले और मुझ पर सब छोड़ दे। मैं तेरे जिस्म के एक एक दर्द को अपनी धुनी में जलाकर तुझे फिर से फूल जैसा हल्का कर दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दुश्मन बहुत पाल रखे हैं तूने, आज सबका सफाया तेरे जीवन में बड़ी उथल पुथल मचा रखी थी। यही थे असली वजह, तेरे जीवन को नर्क बनाने वालों का। कर दिया स्वाहा, अब तो जीत छोड़। एक शुक्राना तो मेरा भी बनता है बाबा, आपका शुक्राना हर पल बनता है, हर सांसों का बनता है। गुरुजी महाराज आपका शुक्राना 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 है मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना है मेरे बाबा। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। परमात्मा मेरा दूसरा शुक्राना ये भी है, गुरुजी महाराज आपने आशीर्वाद दिया है, तेरे परिवार को चुपचाप अपनी झोली से आशीर्वाद दे आया था। मैं एक खुशियों की पोटली
सॉरी संगत जी, हाँ गुरु जी आपका आशीर्वाद है। तू बहुत नसीब वाली है जो तुझे मैंने अपनी संगत चुना है। अब तू सब मुझ पे छोड़ दे और शुक्राना कर। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। रुक जा बेटा, ब्लेसिंग्स तो लेती जा, लेकर जा। आज मैं अमृत वेला तेरे घर आया था। तेरे परिवार को चुपचाप अपनी झोली से आशीर्वाद दे आया। मैं एक खुशियों की पोटली रखा है जिसका असर अब हर दिन दिखाई देगा। बस अब तू शुक्राना करना मत भूलना। शुक्राना 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 परमात्मा, कभी नहीं भूलूंगी बाबा। हर क्षण हर पल का शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना। और जल्दी से ये आशीर्वाद किसी जरूरतमंद को पहुंचा दी, क्योंकि ये सेवा ही तेरे सबसे बड़ी सौभाग्य और रक्षा कवच बनेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे प्रभु, क्षण क्षण शुक्राना बाबा, एक एक सांसों का शुक्राना है। मन मंदिर में विराजमान साक्षात महाशिव जी प्यारे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में हमेशा हमेशा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी चरणों की सेवा से जो सुकून और शांति मिलती है बाबा, वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।